आज हम न्यूमान प्रोजेक्शन फार्मूला सीखेंगे। तो ये इथीन का एक मॉडल है अपने पास। इसमें ये कार्बन जो है इसको आप फ्रंट कार्बन यानी सामने कार्बन मान लें, इसको रियर कार्बन मान लें, पीछे कार्बन। इस कार्बन के ये 3 बंध हैं और पीछे वाले कार्बन के ये 3 बंध हैं और ये सिंगल बॉन्ड है। इस सिंगल बॉन्ड के परितः ये जो कार्बन के यानी ये कार्बन और 3H मूवमेंट कर सकते हैं। किस तरह से? इस प्रकार। तो ये अरेंजमेंट जो बन रहे हैं इस तरह मूवमेंट देने पर इसको हम कहते हैं कन्फॉर्मर या स्वरूपण। तो किस प्रकार हम न्यूमान प्रोजेक्शन फार्मूला बनाएंगे? तो ये फ्रंट जो कार्बन है इसको हम शो करेंगे एक वृत्त के केंद्र, और इसके तीनों बॉन्ड, ये जो तीनों बॉन्ड हैं कार्बन H, कार्बन H, कार्बन H, इनको हम जैसे इनके बीच में 120 का एंगल हो ऐसे शो कर देंगे। तो ये तो हो गया फ्रंट कार्बन और ये तीनों H। इसके बाद ये रियर कार्बन है यानी पीछा कार्बन है, इसको हम वृत्त की परिधि बना देंगे इस प्रकार। और ये तीनों जो वैलेंसियाँ हैं उनको हम इस परिधि से स्टार्ट करेंगे और इस प्रकार 3 बंध बना देंगे। और इस प्रकार जो एक व्यवस्था बनी इसको हम कहते हैं सांतरित या स्टेगर्ड फॉर्म। तो ये हो गई सांतरित स्वरूपण। अब इस कंडीशन को हम ऐसे बनाएंगे, आप ध्यान से देखें कि सामने वाले कार्बन के, सामने वाला कार्बन ये है, इसके ये तीनों बंध, पीछे वाले कार्बन ये, इसके तीनों बंध मैक्सिमम डिस्टेंस पर होंगे। इसको हम ऐसे देखेंगे और इसका ये बनेगा सांतरित या स्टेगर्ड फॉर्म। अब इसके बाद में एक एक्सट्रीम कंडीशन ये भी होगी, जिसमें सामने वाले कार्बन के तीनों बॉन्ड पीछे वाले कार्बन के तीनों बॉन्ड के बिल्कुल पास पास होंगे या पैरेलल होंगे। इसको हम ऐसे बनाएंगे, ध्यान से देखें। सामने वाला कार्बन जो ये है इसको हम वृत्त का केंद्र और 3 बॉन्ड को यहाँ से स्टार्ट कर देंगे हम। उसके बाद पीछे वाला कार्बन ये है, इसको हम वृत्त की परिधि बनाएंगे और तीनों बंधों को इसके पैरेलल कर देंगे। और ये H और ये सामने वाले के H। तो ये जो फॉर्म बनी इसको हम कहते हैं इक्लिप्स्ड या ग्रसित, क्योंकि इसमें बंध या बॉन्ड बहुत पास पास होते हैं। तो यहाँ मैक्सिमम रिपल्सन होगा और मिनिमम इसकी स्टेबिलिटी होगी, यानी स्थायित्व कम होगा, अधिकतम रिपल्सन होगा। इसके अलावा जो हमने अभी ये फॉर्म पढ़ी थी जिसमें बंध मैक्सिमम डिस्टेंस पर थे, इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, जिसको हम सांतरित या स्टेगर्ड फॉर्म कहेंगे। ये जो है ये मैक्सिमम स्टेबिलिटी वाली है और मिनिमम रिपल्सन होगा इसमें। इन दोनों के बीच में एक एक्सट्रीम कंडीशन और मिलती है जिसके लिए थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से अधिक होती है
और 60 से कम होगी उसको हम कहते हैं स्क्यू। और इसकी संख्या इनफाइनाइट होती है। इस प्रकार ये न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला है। धन्यवाद।